वेद व्यास जी ने नारद जी से हाथ जोड़ के पूछा, प्रभु जी, आप भगवान के सबसे प्रिय हैं, श्री हरि के चरणों में हमेशा रहते हैं। आपको ये किस पुण्य के प्रताप से मिला है और आपको किस प्रकार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने? क्योंकि दुनिया में कई व्यक्ति जन्म लेते हैं, कोई कीचड़ में जन्म लेता है तो कोई महल में जन्म लेता है। उनका भी तो अपना कोई पुण्य जन्म का प्रताप होगा, क्योंकि इस जन्म में बच्चा होते ही साथ तो कोई पुण्य पाप नहीं करता कि किसी को महल मिल जाता है, महल में जन्म लेता है, और कोई झोपड़ी में जन्म लेता है। ये भी पुण्य कर्मों का, पिछले कर्मों के पुण्यों का प्रताप होगा। आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि आप श्री हरि के चरणों में हमेशा कैसे निवास करते हैं? आपने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया? आप अपने पिछले जन्म के बारे में बताइए कि आपने क्या पुण्य किया जो आप श्री हरि के चरणों में हमेशा निवास करते हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन के आए हैं। तो नारद जी ने मुस्कुरा के कहा, प्रभु, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की, जो वेद पाठी ब्राह्मण था, उसकी दासी का पुत्र था। वो दासी उसके यहाँ कामकाज करती थी। एक बार क्या हुआ, कुछ ऋषि आए उस गांव में और चौमासा व्यतीत करने लगे। पहले के ज़माने में ऋषि भ्रमण करते करते जाते थे, किंतु 4 महीना बरसात के चौमासा में वो एक ही जगह निवास करते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में कोई पुल नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बाढ़ आते रहती थी, नदियाँ बहते रहती थी। इस कारण ऋषि लोग एक स्थान पर ही प्रभु भजन करते थे चौमासे में। तो उस समय चौमासा आया और चौमासे में ऋषि लोग उसी गांव में, जहां वो रहते थे बचपन में, उसी गांव में आके रुक गए। अब उनकी सेवा के लिए मेरी माँ ने मुझे वहाँ ऋषियों के पास छोड़ दिया कि बेटा, ये ऋषि लोगों के छोटे मोटे काम तू कर दिया करना, और ये थोड़ा बहुत खाने को देंगे वो खा लेना, क्योंकि वो गरीब था, दासी का पुत्र था। इस कारण वो ऋषियों के पास छोड़ दी और बोले, जो रूखा सूखा ये ऋषि दे, आप इसे ग्रहण कर लेना प्रसाद समझ के। अब मैं छोटा सा था उस समय। वो नारद जी पिछले जन्म में 5 वर्ष की आयु थी उस समय जब ये घटना घटी। अब वो ऋषियों के छोटे मोटे काम कर दे। ऋषि बोले, जाओ मेरा कमंडल ले आओ, जाओ मेरी पुस्तक ले आओ, जाओ ये किताब वहाँ रख दो। ऐसा करके ऋषियों की वो सेवा में लगे रहे। और ऋषिगण 3 समय भजन करते, सुबह, दोपहर और शाम। अब वो वहाँ बैठे बैठे सुनता। अब भजन सुनने मात्र से और ऋषियों के प्रसाद, ऋषि खा के उठते तो उनके कुल्हड़ में थोड़ा बहुत प्रसाद के रूप में बचता, वो खा लेता। अब उनके भक्ति का जागृत हो गया, भक्ति महारानी उनके शरीर में विराजमान हो गई और कृष्ण भक्ति करे, हरि भक्ति करे। तो उनके सुन सुन के वो छोटे से बालक जो 5 वर्ष के थे, उनमें भक्ति जागृत हो गई। भक्ति जागृत होने से वो भी भगवान भक्ति में रम गए साधुओं के साथ। अब कोई बच्चा यदि चोरों के साथ रहेगा तो वो चोरी करना सीखेगा, साधु के साथ रहेगा तो साधु बनना सीखेगा। एक तोते की कहानी है ना कि 2 जुड़वा बच्चे थे। एक जुड़वा बच्चा, वो दोनों बिछड़ गए, एक साधुओं की टोली में चले गया, एक चोरों की टोली में चले गया। अब वो तोता जो साधुओं की टोली में गया था, वो तो दिन भर राम 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 रटे, और जो चोरों की टोली में गया था, वो तोते का बच्चा कैसे बोले, भागो पुलिस आई, भागो पुलिस आई, भागो पुलिस आई। अब जैसी संगति करेंगे वैसी असर होगा। बच्चे, छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी के ढेले रहते हैं, आप जिस आकार में उसे ढालोगे वही आकार वो ले लेंगे। उसी प्रकार वो 5 वर्ष का अबोध बच्चा, उसकी माँ ने उसे ऋषियों के पास छोड़ दिया। अब उसे ऋषियों की संगति आ गई, अब वो हरि भक्ति में रम गया। अब जब ऋषि जाने लगे, चौमासा पूरा हो गया, जब ऋषि जाने लगे तो उसकी हरि भक्ति देख के और उसकी काम देख के, उनकी सेवा देख के वो उनसे बहुत प्रसन्न हुए। उस 5 वर्ष के बालक को
श्री हरि को प्राप्त करने का मंत्र बता दिया। ऐसा मंत्र बताया कि साक्षात श्री हरि तुम्हें मिल जाएंगे यदि ये मंत्र रटोगे तो। अब वो छोटा सा बच्चा दिन भर वो मंत्र रटे। अब एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ दूध धोने के लिए बाहर गई। वो ऋषियों ब्राह्मण की दासी थी तो उनका काम करती थी, तो उनकी दूध धोने के लिए वो बाहर गई। अंधेरा था। अब दूध धोने के जैसे बाहर अंधेरा रहता है, अब जा रही थी दूध धोने के लिए, तो उसका पाँव एक सांप के ऊपर पड़ गया। अब सांप के ऊपर पड़ा तो वो डस दिया उसे। अब वो बेचारी वहीं ख़त्म हो गई। और वो छोटा बालक बहुत रोया कि क्या करूं, मेरा तो कोई सहारा नहीं है। मेरी माँ दासी बन के इन लोगों के काम करती थी तो इन लोग मेरे को रूखा सूखा खाने को देते थे। अब मेरी माँ भी नहीं रही, अब मेरे को कौन पालेगा, अब मैं क्या करूं। बेचारा वो छोटा सा बच्चा रोते रोते उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। अब वो चलते गया, जंगल आया तो कोई झाड़ आया तो कोई पशु आए। अब वो सबसे बचते बुचाता जाते गया। अब उसको भूख लगी ज़ोर से और प्यास लगी। अब बेचारा छोटा सा बच्चा क्या खाए, जंगल में क्या पिए। अब उसे दूर देखा तो एक तालाब दिखा। चलो ये तालाब में चलते हैं, कुछ खाने पीने को तो रहेगा, तालाब के किनारे कोई फल के झाड़ होंगे और तालाब का ठंडा पानी पीऊँगा तो कुछ शांति मिलेगी। ये सोच के वो छोटा सा बच्चा वहाँ चले गया। अब वहाँ उसने पसीना पसीना हो गया था, कब एकदम शरीर थका मांदा था, तो सोचा क्यों ना मैं यहाँ स्नान कर लूँ। और वो स्नान कर लिया उसमें, वो सरोवर का ठंडा ठंडा पानी पी लिया। अब वो थकान दूर हो गई। वो सोचा क्यों ना, वहीं एक पीपल का झाड़ था तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे पीपल का झाड़ था। और वो बोला अब थकान मिट गई है, थोड़ा शांति मिल रही है। और वो साधु जनों की संगति लग गई थी तो प्रभु भजन भी कर लिया जाए। थकान मिटी है, नहा लिया हूँ, स्नान स्वच्छ लग रहा है, पानी पी लिया हूँ, भरा भरा पेट लग रहा है, तो अब थोड़ा भगवान का भजन भी कर लिया जाए। तो वो पीपल के वृक्ष के नीचे जाके वो बैठ गया और वो जिस प्रकार साधुओं ने बताया था श्री हरि को मिलने का मंत्र, वो ध्यान में बैठ गया और वही मंत्र जाप करने लग गया। अब वो मंत्र जाप करते करते उसके हृदय में श्री हरि की छवि आ गई। श्री हरि ने उन्हें दर्शन दे दिए और दर्शन जैसे ही वो दिए तो उसके अंग अंग में एक महान आनंद आने लग गया। उसको अपार आनंद की अनुभूति हुई। ऐसे प्रकाश छा गया जैसे मानो हजारों सूरज वहाँ प्रकट हो गए हो। और जैसे ही श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिया और वो लुप्त हो गए, अदृश्य हो गए। वो व्याकुल हो गया कि क्या बात है, भगवान क्यों नाराज हो गए मेरे से, अभी तो मेरे को दिखे थे 1 सेकेंड पहले और दर्शन देकर क्यों चले गए। अब वो एकदम व्याकुल होके झटपटाने लग गया, क्या करूं। फिर वो ध्यान में बैठ गया और वही मंत्र वही उच्चारण करने लग गया, किंतु भगवान फिर भी नहीं दिखे। मन एक बार लग गया था, बार बार वो वैसे मन नहीं लग रहा है जैसे भगवान प्रकट हो जाए। अब फिर आकाशवाणी हुई, श्री हरि विष्णु ने उन्हें बोला कि पुत्र, मैं इस जन्म में अब तुम्हें नहीं दिखूंगा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे उद्धार के लिए दिखा हूँ। तुम्हारे वो ऋषियों को तुमने सेवा की थी ना, उसका पुण्य तुम्हारे आड़े आया है, इस कारण मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि तुम इस नश्वर शरीर को त्यागने के बाद तुम मेरे परम बैकुंठ धाम में निवास करोगे और हमेशा मेरे साथ ही रहोगे तुम। अब भगवान बोल के तो अंतर्ध्यान हो गए। अब वो सोचे अब कब भगवान से मिलन हो, कब भगवान से मिलन हो। ये सोचते रहा। उसने अन्न जल सब ग्रहण करना छोड़ दिया, सब त्याग दिया और वहीं वो तपस्या में लीन हो गया। तपस्या करते करते
उसका ये नश्वर शरीर, इंसान का ये हाड़ मांस का शरीर ही रहता है, ये नश्वर शरीर नश्वर रहता ही है, ये नष्ट हो गया, वो उसकी मृत्यु आ गई। जब उसकी मृत्यु आई, फिर ब्रह्मा जी ने सोचा क्यों ना श्री हरि शयन कर रहा है इसमें क्षीर सागर में। ब्रह्मा जी को भी नींद आने लगी। जब प्रलय होता है उस समय ब्रह्मा जी निद्रा में सो जाते हैं, उस समय प्रलय हो जाता है। अब ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि को अपने अंदर में समा लिए, और जिस समय वो समा रहे थे उसी समय वो छोटे से 5 वर्ष के जो बच्चे की आत्मा थी, तो उसकी सांस लिए ब्रह्मा जी ऐसा करके, तो सांस के जरिए जाके उनके हृदय में बैठ गए। अब वही निवास हो गया ब्रह्मा जी के हृदय स्थल में जाके। नारद जी का जो पहले जन्म था 5 वर्ष का, वो जाके वहाँ बैठ गया। अब ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि को अपने अंदर में समा लिया और जाके विष्णु भगवान के शरीर में जाके वो समा गए। उस समय पूरी पृथ्वी का प्रलय आ गया। फिर हजारों वर्षों के बाद फिर ब्रह्मा जी की निंद्रा जगी। हरि विष्णु के अंदर में जाके सो गए थे ब्रह्मा जी। जब उनकी आंख खुली निंद्रा से जागे, तो वो बाहर आए और फिर से सृष्टि का निर्माण करने लग गए। जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे ना, तो ब्रह्मा जी के शरीर से सब देवताओं का सब चीज, ब्रह्मा जी रचयिता है, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, पालनहार विष्णु भगवान हैं, और संहार करने वाले शंकर भगवान हैं। तो ब्रह्मा जी रचना कर रहे थे। उसी समय उनके शरीर से नारद जी का जन्म हुआ। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सोच उत्पत्ति करने के हिसाब से सोच रहे थे, उसी समय नारद जी का जन्म हुआ, तो वो मानस पुत्र कहलाए नारद जी। इस प्रकार नारद जी ने कहा, इस प्रकार मेरा जन्म पूर्व जन्मों के कर्मों से ब्रह्मा जी का पुत्र बना, मानस पुत्र, और श्री हरि विष्णु के चरणों में हमेशा मैं सेवा करते रहता हूँ। इसी प्रकार वेद व्यास जी को उन्होंने कहा कि आप भी अपने उद्धार के लिए श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए, और एक ऐसा महापुस्तक जिसे श्रीमद् भागवत कहा जाता है, उनकी रचना कीजिए, जिससे आपका तो उद्धार होगा ही, जो उसे पढ़ेगा और जो उसे सुनेगा और जो उसका प्रचार करेगा, वो सबका उद्धार हो जाएगा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृपा करके आप मेरे इस चैनल का